दोस्तों नमस्कार, मैं हूं निरंजन दास। पिछले वीडियो में हम एक नई मुद्दे पर आए थे, कोरोना के ऊपर। आज हम एक नई मुद्दे पर आए हैं। आज का मुद्दा है कोरोना के समय में भारत में बढ़ती हुई घरेलू हिंसा के ऊपर। दोस्तों आपको भी सुन के आश्चर्य होगा, मुझे भी हुई थी। इसी कोरोना की इसी कहर में, भारतवर्ष में जहाँ पर कोरोना की कहर चल रहा है, इस लॉकडाउन पीरियड में भारतवर्ष में दोस्तों घरेलू हिंसा में लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई, जो जितना आश्चर्यचकित करने वाला बात है उतना शर्मनाक भी है हमारे लिए। दोस्तों भारतवर्ष एक बहुत बड़ी आबादी का देश है, 130-135 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसमें लगभग 32 करोड़ से ज़्यादा परिवार रहते हैं। और उस हर 32 करोड़ परिवार भारतवर्ष का एक एक अंग है। अगर पूरा भारतवर्ष एक बड़ा पेड़ है तो हम उस 32 करोड़ परिवार उस पेड़ का एक एक जड़ है। और एक पेड़ को एक बड़ा जड़ कटने से उतना तकलीफ होता है जितना एक छोटा जड़ कटने से। दोस्तों आखिर हमको असुविधा कहाँ पर है, कठिनाई कहाँ पर है? किसी ने ठीक कहा था, जो परिवार को संभाल नहीं सकता वो देश को क्या संभालेगा। जो परिवार के साथ रह नहीं सकता वो देश के साथ क्या रहेगा। दोस्तों एक परिवार के साथ रहने में कौन सी कठिनाई मुझे तो समझ में नहीं आता है। माँ बेटा के साथ रह नहीं सकता, बेटा बाप के साथ रह नहीं सकता, पति पत्नी साथ रह नहीं सकता, माँ बाप एक साथ रह नहीं सकते। क्यों दोस्तों? दो कुत्ते पालने के लिए हमारे पास जगह है, लेकिन माँ बाप को रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं। दोस्तों एक संख्या के अनुसार अगर आपको पता चलेगा, आश्चर्य होगा, पूरे भारतवर्ष में जितना वृद्धाश्रम है उसमें से लगभग 70% केस ऐसे पाया गया है जहां पर हर केस में कहीं ना कहीं एक महिला जड़ित है। दोस्तों मुझे किसके विरोध में जाना नहीं है, किसको ना मुझे किसको दोष देना है, ना मुझे महिलाओं को बोलना है, ना हमारे पुरुष को। बात वहाँ पर नहीं है दोस्तों, बात है आखिर कौन सी कठिनाई है जो एक परिवार हम एक साथ रह नहीं सकते। इसी समय में जहाँ कोरोना का कहर हर भारतवर्ष में, पूरा विश्व में चल रहा है, उसी समय हमारे प्रधानमंत्री जी हमको कह रहे हैं कि घर में रहिए, एक रहिए, एकता हमारा बल है। 32 करोड़ परिवार भारतवर्ष का अभिसंपद है, उसको लेके हम लोग एक साथ चल रहे हैं। उसमें अगर इसी तरह घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी आएगी तो नियत ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है दोस्तों, जो होना नहीं चाहिए, अक्सर होना नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ दोस्तों, परिवार में हम लोग एक साथ रह सकते हैं, बहुत ही सुंदर है परिवार। दोस्तों ये कोरोना का अवसर दिया है हम लोगों को, एक साथ रह पाएंगे, माँ बाप भाई बेटा सब एक साथ रह सकते हैं। लेकिन उसी समय हम उन माँ बाप को अलग छोड़ रहे हैं, उन भाई बहनों को अलग छोड़ रहे हैं। आप सोचिए एक बार दोस्तों, वृद्धाश्रम में उन माँ बाप का क्या अवस्था होगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी वृद्धाश्रम में संख्या की बढ़ोतरी हो रही है। जब हमको ये पता चला तो आप लोग संदेह कर सकते हैं, अभी कोरोना का कहर चल रहा है तो शायद लोग ऐसे ही आ गए होंगे वृद्धाश्रम में। हाँ हो सकता है दोस्तों, ये भी एक पॉसिबिलिटी वहाँ पर है। लेकिन ज़्यादातर केस ऐसे हैं जो घर में कोई अपना बेटा से अत्याचारित है, कोई बेटा बहू से, कोई पूरे परिवार के अन्य सदस्य से अत्याचारित होकर वृद्धाश्रम आया है। ज़्यादातर के 70% से ज़्यादा केस तो ऐसे ही है। और बाकी 30% केस का मेरे पास ठीक संख्या नहीं है अभी। दोस्तों क्या हम परिवार होकर एक साथ रह नहीं सकते? इतना सुंदर भारतवर्ष में हम एक परिवार होकर एक साथ लड़ नहीं सकते? जब हम परिवार एक साथ नहीं है
तो देश एक साथ क्या रहेगा, इतने बड़ी अवस्था का क्या मुकाबला कर पाएगा। दोस्तों मुद्दा बहुत है बात करने के लिए, बहुत सारा मुद्दा है, बहुत समय भी लगेगा उसके ऊपर बात करने में। लेकिन मेरा निवेदन है उन माँओं से, उन बहनों से, उन भाइयों से, तो हर एक व्यक्ति से जो घरेलू हिंसा का एक अंश है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसी समय में कम से कम आप लोग एकत्रित रहे, घरेलू हिंसा जैसी छोटे कर्म में ना जाए, शांति बजाय रखे। ये एक अवसर मिला है अपनों को अपनों के साथ रहने का, उसका सही उपयोग करें और शांति में रहे। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं निरंजन दास आपके विदा लेता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में भारत में बढ़ती हुई घरेलू हिंसा में कटौती होगी, कम होगी। हम एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलके इसी समय में भारतवर्ष एक साथ मिलके इसी कहर का मुकाबला करेंगे। फिर अगले हफ्ते हम मिलेंगे और एक नई मुद्दे पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन दास आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे। जय हिंद।